नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय अगर आपने किसी प्रकार की कोई गलती की है तो उसमें सुधार के लिए आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से एक मौका दिया जा रहा है। इसको आप कैसे संशोधन कर सकते हो, एक बार में ही आपको संशोधन करना है। अगर इस बार आपने कोई गलती कर दी तो आपको वापस मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपको कैसे OTR में संशोधन करना है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आज का राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का प्रेस नोट है, जिसमें कुछ चीज़ें ऊपर लिखी गई, कुछ हमें निर्देश दिए गए हैं जिसके माध्यम से आपको ये करना है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि आयोग द्वारा माह जनवरी 2022 से OTR प्रक्रिया लागू किए जाने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने पर अभ्यर्थियों के जनाधार आधार कार्ड में दर्ज स्वयं का नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि सिस्टम द्वारा ऑनलाइन ऑटो फेस्ट किया जाता है। जनाधार आधार कार्ड में प्रविष्ट सूचना और शैक्षणिक दस्तावेजों के डेटा में कई प्रकार की भिन्नता होना कतिपय अभ्यर्थी द्वारा व्यक्त किया गया। आयोग द्वारा OTR डेटा में शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुरूप संशोधन और तदनुरूप OTR के माध्यम से भरे गए भर्ती आवेदनों में संशोधन का एक अवसर उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार संशोधन करने के लिए एक बार ये निःशुल्क अवसर प्रदान किया जाता है। आपको इसमें किसी प्रकार की फीस नहीं देनी है, लेकिन आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको यहाँ पर देख लेना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, OTR में संशोधन हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी ने जिस माध्यम से OTR प्रोफाइल बनाई थी, यथा आधार, जन आधार या SSO प्रोफाइल आदि में जो अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि में संशोधन करवाना होगा, उक्त दस्तावेजों में संशोधन कराए बिना OTR में संशोधन किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप OTR में संशोधन करना चाहते हैं तो आपके जनाधार, आधार या अन्य किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है तो उसे सबसे पहले सुधारना है। जनाधार में है तो जनाधार को अपडेट करवाइए, आधार में है तो आधार को अपडेट करवाइए। उक्त दस्तावेजों SSO प्रोफाइल में संशोधन पश्चात अभ्यर्थी अपने SSO में लॉगिन करने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करेगा। वहां पर आपको डैशबोर्ड में दिखाई देगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR। तो उसके बाद में आपको इसके पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा पूर्व में भरी गई OTR प्रोफाइल प्रदर्शित होगी और इसके अंत में सिनेक्स बटन है वो यहाँ दिया होगा, SYNC लिखा हुआ होगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना। वहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और अभ्यर्थी OTP दर्ज करने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद वो सत्यापित हो जाएगा। इसके पश्चात अभ्यर्थी के स्क्रीन पर एक पॉपअप खुलेगा जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि फैच होगी। अभ्यर्थी इसे कंफर्म करने के बाद फाइनल बटन पर क्लिक कर देगा। एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद अभ्यर्थी पुनः OTR में संशोधन नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड, जन आधार या अन्य किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जिसमें आपकी जन्मतिथि, पिता का नाम, स्वयं का नाम, माता का नाम गलत है तो सबसे पहले उसमें संशोधन करवाइए। उसके बाद में ही यहाँ पर जाकर संशोधन कर सकते हैं। इसकी तिथियाँ कुछ दी हुई है, जैसे 25 जून 2022 से लेकर 24 जुलाई 2022 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हो। इसके बाद में ये जो लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। अतः अभ्यर्थी OTR प्रोफाइल में संशोधन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना यथासमय संशोधन कर लेवें। इसके पश्चात संशोधन के लिए समय नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर किसी प्रकार का संशोधन है जनाधार, आधार या किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स में, वो आपके उसी प्रकार का संशोधन करवाओगे जो आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में, जैसे 10वीं की मार्कशीट में जो आपके नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, लिंग है, जन्म तिथि है, वो आपको अन्य डॉक्यूमेंट्स में करवाना है। 10वीं की मार्कशीट में चेंज नहीं करवाना है, जबकि आधार, जन आधार इसमें चेंज करवाना है, ताकि आसानी से OTR में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आगे आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।